बीती रात धनबाद पुलिस ने 12 बजे से 6 बजे तक विशेष अभियान चलाते हुए 105 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ये जानकारी धनबाद के समाहरणालय में सोमवार को एसएसपी HP जनार्दन ने प्रेस वार्ता में दिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी पूर्व के कांडों में वंचित है और कई अपराधी ट्रायल में कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। एसएसपी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग भी पैसा बनाने के लिए अपराध को चुन रहे हैं, पुलिस उन्हें बख्शेगी नहीं, सभी को सलाखों के पीछे भेजेगी। एसएसपी ने कहा कि साइबर क्राइम को नियंत्रित करने के लिए धनबाद पुलिस की विशेष निगरानी है और प्रतिबिंब ऐप के मदद से अभी तक 6 महीने में 30 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसमें 22 सिम और 90 मोबाइल जब्त किए गए। 2 माह में जिला में 4 अपहरण के मामले थे, जिन्हें उद्भेदन कर दिया गया है। धनबाद पुलिस की उपलब्धि बताते हुए एसएसपी HP जनार्दन ने बताया कि धनबाद की जनता को भयमुक्त माहौल देने के लिए धनबाद पुलिस प्रतिबद्ध है। इसी को लेके धनबाद पुलिस का पूरा टीम क्राइम को कंट्रोल करने में एवं यहाँ का आम जनता का जान एवं माल का सुरक्षा देने के लिए लगातार अपना कार्रवाई करते जा रहा है। पब्लिक का ट्रस्ट जीतने का काम कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल हम लोग एक विशेष अभियान पूरा धनबाद में चलाया। हमारा जो नया DGP साहब का सख्त निर्देश है कि जो भी आदमी क्राइम करके बाहर घूम रहे ऐसे आदमी के ऊपर हमको नज़र रखना है, उनके ऊपर कंट्रोल करना है, ऐसे आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेजना है। उनके इस आदेश के अनुसार हमारा DG साहब और IG साहब का मार्गदर्शन कल हम लोग एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में टोटल 105 वांछित क्रिमिनल्स को पिछले रात में हम लोग गिरफ्तार किया। इसमें बहुत आदमी हमारा केसेस में वांटेड है। कुछ लोग FIR खत्म होने के बाद केस में ट्रायल चलने के केस में कोर्ट में अपना जाने रहा था। 63 वांछित, इसे टोटल 105 लोगों को गिरफ्तार करके कल जेल। इसके अलावा आप लोग जान रहे कि धीरे धीरे साइबर क्राइम खाली धनबाद के लिए नहीं, पूरा देश के लिए चुनौती बने हुए है। इसी परिप्रेक्ष्य में CID के द्वारा एक ऐप डेवलप किया था। इस ऐप के माध्यम से हमारे यहाँ पे जितना भी साइबर क्रिमिनल का काम करने वाला लोगों का नंबर है, नंबर को ऐप में प्लॉट करके हमको दिया हुआ है। लोकेशन लगातार लिया जा रहा है। इसी में हम लोग पिछले 6 महीने में हम लोग टोटल 30 आदमी का गिरफ्तारी हम लोग यहाँ पर साइबर क्राइम करने वाला आदमी को किया। इन लोगों से प्रतिबंधित सिम, जो प्रतिबिंब ऐप में दिखाने वाला 22 सिम को हम लोग रिकवर किया और उसके साथ साथ 90 मोबाइल को हम लोग रिकवर किया। ये प्रोसेस हमारा अभी भी चालू है। साइबर क्राइम करने वाला आदमी के ऊपर हम लोग नज़र रख रहा है, उन लोगों का मूवमेंट हम लोग ट्रैक कर रहा है। जो भी आदमी ऐसे काम कर रहा है, रसी करने के बाद हम लोग इसको पकड़ने का काम उन्हें डेली बेसिस कर रहा है। इसके अलावा पिछले 2 महीने में हमारे यहाँ पे 4 किडनैपिंग का घटना घटा था। पैसा की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। धनबाद पुलिस के द्वारा हर मामला में 12 से 24 घंटा के भीतर विक्टिम को रिकवर भी करवाया, साथ साथ जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है उसका गिरफ्तारी भी किया गया। तो आपके माध्यम से हम धनबाद में गलत सोचने वाला हर आदमी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप गलत करेंगे तो धनबाद पुलिस आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। मेरा पूरा टीम यहाँ का पब्लिक का जान एवं माल का सुरक्षा देने के लिए काम कर रहा है, कार्यरत है। हम लोग उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में किसी भी आदमी को अगर क्राइम करके पैसा कमाने का अगर शौक़ है, करेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ज़रूर हम लोग उनको पकड़ के सलाखों के पीछे करेंगे। इसके अलावा पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ पर 2 बड़ा डकैती हुआ था। दोनों डकैती का हम लोग रिकवर किया। इसके साथ साथ लूट भी है। कुछ बाइक चोर का बड़ा बाइक चोर का ज्ञान को भी हम लोग अरेस्ट भी किया है, बाइक्स भी रिकवर किया है। और NDPS के विरुद्ध और दारू के विरुद्ध भी लगातार हमारा अभियान चला रहा है। अलग अलग थाना में अलग अलग FIR किया, बहुत आदमी के ऊपर हम लोग इसमें FIR भी किया। इसके साथ साथ नशा का प्रयोग, साइबर क्राइम, महिला के रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सबको लेकर लगातार पुलिस के द्वारा गांव में जाके, स्कूल में जाके जागरूकता अभियान भी चला रहा है। पुलिस की पाठशाला के थ्रू हमारा वरीय पदाधिकारी भी स्कूल में जाके बच्चा लोगों को कैसे एक अच्छा नागरिक बनना है उसके बारे में जानकारियाँ दी जा रही है। ये प्रोग्राम हम लोग गाँव में भी कर रहे हैं ताकि गाँव का लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए उनका राइट्स क्या है, उनका ड्यूटीज़ क्या है और क्या क्या गलत चीज़ समाज में हो रहा है जिससे उन लोगों को जिस चीज़ से इन लोगों को दूर रहना। ये भी काम हम लोग लगातार कर रहा है।
धनबाद पुलिस हमेशा तत्पर है। पब्लिक से भी हम विनती करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने इर्द गिर्द में कहीं पर भी किसी भी तरीके का असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ करते हुए नज़र आ रहा है, उसका सूचना आप 112 में दीजिएगा। 112 हमेशा 24 घंटों कार्यरत है। CCR DSP के द्वारा उसका मॉनिटरिंग करता है। जहाँ पर भी सूचना मिलता है, हम लोगों की यही कोशिश है कि 1 से 2 घंटा के भीतर वहाँ जाके पब्लिक का प्रॉब्लम का निदान करें। सर ये जो 105 या 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है केवल 24 घंटे के अंदर बीती रात में हुई? ये खाली रात की है। पिछले रात में हम लोग 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मैक्सिमम आदमी को हम लोग कल गिरफ्तार किया है। ये विशेष अभियान चलाया था वारंटी और वांटेड आदमी लोगों को अरेस्ट करने के लिए। अभी कितने वारंटी और हैं टोटल वारंटी जिला की? अभी वो पूछेगा तो डेली हम लोगों को कोर्ट से, ये लगातार एक प्रोसेस है, डेली हमको कोर्ट से वारंट मिलता है। कभी कभी हम लोग किसी को जेल भेज देता है अनुसंधान के क्रम में, उसके बाद बेल हो जाता है। बेल के बाद जब ट्रायल शुरू होता है ये फिर कोर्ट में नहीं जाता है, उस स्थिति में भी वारंट आता है। डेली वारंट आता है, डेली वारंट कट जाता है। सर ये प्रतिबिंब ऐप कितना मददगार साबित हो रहा है साइबर क्रिमिनल को पकड़ने को लेकर? देखो, साइबर क्राइम रोकने का, साइबर क्राइम डिटेक्ट करने का 2 तरीका है। एक है क्राइम होने के बाद विक्टिम के आवेदन के आधार पर विक्टिम के साथ कौन धोखा दिया, ये ट्रेल आप स्थापित करते हुए किसी साइबर क्रिमिनल तक पहुँचे। दूसरा है अभी CID के द्वारा, ये झारखंड का CID के द्वारा इस आपको डेवलप किया है। इस पर जो भी मोबाइल नंबर इंडिया में कहीं पर भी साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल किया है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में अगर उस नंबर का जिक्र अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो किसी FIR के थ्रू हो, वो सब नंबर को CID के द्वारा लेके गूगल अर्थ में प्लॉट करके हम लोगों को दे रहा है। ये प्रतिबिंब ऐप के थ्रू हम लोग हमारा एरिया में रह करके साइबर क्राइम करने वाला आदमी को रंगे हाथ करते हुए पकड़ता है। और ये शायद कांड धनबाद का ही लोगों के साथ नहीं कर रहा होगा, ये कर्नाटका का, तमिलनाडु का, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, कहीं और का स्टेट का लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा होगा। लेकिन धोखा करने के लिए ये अपना लोकेशन धनबाद चुना गया है। ऐसे आदमी के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। एक सवाल और है, पुलिस की पाठशाला ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही है, अलग अलग लोग कर रहे हैं, कितना लोग जागरूक हुए हैं और पुलिस को कितना अवेयरनेस फैलाने में मदद मिली है? जैसे कि पुलिसिंग एवं जनता को जागरूक करने का प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। लो हमारा चेंज होता रहता है, नियम नया आते रहता है। पहले हम लोग जो चीज़ करता है शायद वो इलीगल नहीं था, आज के दिन में वो इलीगल हो जाता है। तो गाँव में रहने के चलते, जैसे कि मीडिया का रीच वहाँ तक नहीं होने के चलते बहुत आदमी को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। तो जानकारी का अभाव बोल के आप नियम का गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकता। इसी के चलते अभी धनबाद पुलिस एवं पूरा झारखंड पुलिस अभी एक निर्णय लिया है कि हम लोग नया नियम के बारे में, इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में, लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में, लोगों का राइट्स का, ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग गांव में जाकर गांव का लोगों को जागरूक करें। खास करके स्कूल का बच्चा लोगों को जागरूक करने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है कि एक घर का एक बच्चा को हम लोग एक चीज़ सिखाएंगे तो वो घर पे जाके अपना पूरा परिवार को बताएंगे। एक परिवार को बताने से पूरा समूह को इसके बारे में पता चलता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहेंगे। हम लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग आपके माध्यम से भी जागरूकता फैलाने का काम करें। मीडिया एक बहुत बड़ा आज के दिन में इंफॉर्मेशन डिस्पर्स करने का एक माध्यम है, उसका इस्तेमाल हम लोग सही ढंग से करेंगे तो हम लोग ज़रूर, हम लोग एक अगर 100% लोगों को हम लोग अगर जागरूक नहीं करवा सकते हैं तो भी हम लोग मैक्सिमम लोगों को हम लोग जागरूक करवा पाएंगे। सर चैन झपटमार को लेकर के कंट्रोल नहीं हो पा रहा सर, कहीं ना कहीं महिला एनवायरमेंट चैन के निकलती है तो वह शिकार बन जाती है। अभी कुछ दिन से हमारा यहाँ पे कुछ चेन स्नैचिंग का भी घटनाएं हुआ है। हम लोग इस पर अभी काम कर रहे हैं, स्पेशल टीम बना के काम